देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट व्हीकल्स, जिसको आप HAPS के नाम से जानते हैं। देखो, समय के साथ साथ जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो स्पेस रिसर्च में ला रहे हैं। और यहाँ पे एक न्यूज़ है जो HAPS को लेकर है, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट व्हीकल्स। तो एक्चुअल में तो ये पर्टिकुलर तरीके से देखो तो ये सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है सूडो। सूडो का मतलब होता है झूठा। ओके, लेकिन काम वैसे ही करता है जैसे कि कोई सैटेलाइट काम करता है। एक्चुअल में क्या है कि जब हम किसी सैटेलाइट्स को किसी जगह पे लगाकर उसे काम कराते हैं ना, तो सैटेलाइट को बनाना समय लगता है, उसको लगाना, फिर उसे काम कराना, ये सब बड़ा कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा अल्टरनेटिव एक ऑप्शंस है जहाँ एक हाइट पर हम एक UAVs होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहते हैं। फिलहाल इसको आप डिफेंस से भी जोड़ सकते हैं। और ये ऐसा UAVs है जिसको पूरी तरह से सोलर पावर्ड बनाते हैं, तो पूरा रिन्यूएबल हो जाता है, सस्टेनेबल हो जाता है। और यही वो टॉपिक है जो आपका करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहता है, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट व्हीकल के नाम से। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। यहाँ पर CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL ये एक सक्सेसफुली टेस्ट करता है जहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसमें ह्यूमन नहीं होता है, या जिसे आप रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स भी कह सकते हैं, जिसको हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। ये टेस्टिंग जो है वो चलाकेरी एरिया है जो कर्नाटका में है, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण होता है। एक सोलर पावर्ड UAVs है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्लाइट कर सकता है। और यहाँ तक कि जब ऊपर एक हाइट पर बोलूँ तो ये लगभग ऐसा कहते हैं कि लगभग महीनों से लेकर सालों तक ये उस जगह पर रहकर पूरा अच्छी तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सोलर पावर्ड होता है। यानी आपको किसी भी तरह का कोई फ्यूल ले जाकर ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको काम कहाँ से कराते हैं, तो इसको स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाते हैं, लगभग पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की हाइट पर। और बिल्कुल ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में रखकर हम उसे काम कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू किसी ट्रेडिशनल सैटेलाइट से, और काम वैसा ही करता है जैसे कि कोई ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स काम करते हैं, जो मैंने आपको इस टॉपिक के शुरू होने के पहले ही समझा दिया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी इसलिए है कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में अगर सर्वेलेंस करनी है, निगरानी रखनी है, तो वहाँ पर इस तरह के UAVs यानी इस तरह के सीडो सैटेलाइट्स काफ़ी कामगर होंगे। और ये बैटरी पावर्ड UAVs होते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव लॉन्चेस वगैरह देखा जाए तो उस तरह से ये चीज़ें नहीं हैं, यानी उनके कंपैरेटिवली ये काफ़ी सस्ते हैं। CSIR का जो NAL लेबोरेटरी, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसी का पूरा बैकग्राउंड है। ये 1959 में लाया गया, बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया, और ये गवर्नमेंट एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है जो खास तौर से सिविलियन सेक्टर के लिए काम करती है, मतलब डिफेंस के लिए नहीं, मिलिट्री से जुड़े काम नहीं करती है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर देखा जाए भारत में एरोस्पेस प्रोग्राम्स वगैरह में काफ़ी हद तक नेशनल एरोस्पेस इनिशिएटिव्स जो है वो इसके द्वारा सपोर्ट करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। और इस तरह से भारत में एक UAVs का निर्माण भी इन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जो ज़रूरत पड़ने पे जैसे बॉर्डर एरियाज़ में सर्वेलेंस करना या कहीं पर कोई डिज़ास्टर जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसी जगह पर एक टेम्प्रेरी रूप में हम ले जाकर उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही लोकलाइज्ड एरियाज़ में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ हम उसको आराम से मूव भी कर सकते हैं। मतलब ये कह लो कि इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात बताऊँ, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। बॉर्डर सर्वेलेंस या मैरी टाइम ट्रैकिंग वगैरह है ना, कोस्टल लाइंस वगैरह की स्टडी करने के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग करने के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यानी मुला चला कर जो समुद्र वाले एरियाज़ में जो शिप वगैरह आते जाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ वगैरह, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है ना। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चाइना और पाकिस्तान वाले बॉर्डर में तो भारत के लिए ख़ास तौर से फ़ायदेमंद होने वाला है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं अगर इसके बारे में बात करें, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स के जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये कैसे बेहतर होगा। तो एक्सटेंडेड एंडोरेंस है, यानी काफ़ी लंबे समय तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला महीने से लेकर सालों तक इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से सोलर पावर्ड सिस्टम है और सन की लाइट आती है, बैटरी चार्ज होता रहेगा, वह वहाँ पर काम करता रहेगा। इससे आप एरिया को भी इन्हांस कर सकते हैं, जिन जिन एरियाज़ में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पर फ्रीक्वेंटली मूव कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा है। सैटेलाइट्स वगैरह को फ्रीक्वेंटली मूव करवाना इज़ नॉट एज ईजी। यहाँ पर वास्ट टेरिटरीज़ को कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज़ को मॉनिटर कर सकते हैं आसानी से। फ्लैक्सिबिलिटी और एडॉप्टिबिलिटी है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस में आपको जिस तरीके से काम कराना है
वहाँ पर कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सस्ता है इन कंपेरिजन टू किसी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को जो 24/7 के लिए लगाया जाता है, उसके कंपेरिजन में काफ़ी सस्ता है। रीडिप्लॉयबिलिटी है, मतलब डायनेमिक मिशन है, जिस हिसाब से आप चीज़ों को डिप्लॉय करना चाहते हैं, कहीं से तुरंत हटाना चाहते हैं, कहीं की सूचना सडनली मिल जाती है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी बढ़ रही है बॉर्डरिंग एरियाज पे, तो सडनली आप इन चीज़ों को मूव कर सकते हैं। यानी रीडिप्लॉयबिलिटी जो है बहुत ही आसान है, और इस तरह की चीज़ें हमारे देश के सर्वेलेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये सिविलियन पर्पज़ के साथ साथ ये डिफेंस पर्पज़ के लिए, क्योंकि देखो एक तरफ ये डिफेंस डिजास्टर के लिए भी काम कर रहा है, दूसरा बॉर्डरिंग एरियाज के लिए भी काम कर रहा है, और काफ़ी हद तक देखो तो इकोनॉमिकली वायबल भी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स, वो थोड़ा सा अपने एग्जाम्स के लिए ध्यान दीजिएगा।